हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर हर्षद कामदार, आप सबका मेरे चैनल डॉक्टर हर्षद कामदार में स्वागत है। आज हम देखेंगे हमें आयोडीन क्यों जरूरी है। आयोडीन एक प्राकृतिक तत्व है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। हमारे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण कार्य आयोडीन पर निर्भर करते हैं। आयोडीन शरीर और मस्तिष्क दोनों के समुचित विकास, वृद्धि और कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक है। ये थायराइड हार्मोन के लिए भी जरूरी है। आयोडीन की कमी से व्यक्ति के गले में गांठ विकसित हो सकती है। उसकी कार्य शक्ति सामान्य व्यक्ति की तुलना में कम हो जाती है। आयोडीन की कमी नवजात शिशु के शरीर और मस्तिष्क की वृद्धि और विकास को स्थायी रूप से रोक सकती है। छोटे बच्चों, किशोरों और गर्भवती महिलाओं के लिए आयोडीन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि गर्भवती मां में आयोडीन की कमी हो तो उसका बच्चा असामान्य पैदा हो सकता है। अगर इस बच्चे का तुरंत इलाज न किया जाए तो जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब हो जाती है। दोस्तों, प्रतिदिन औसतन 150 माइक्रोग्राम या सुई की नोक पर फिट होने वाली आयोडीन की मात्रा का मतलब है कि एक चम्मच आयोडीन से कम आयोडीन जीवन भर चलेगा। शरीर को प्रतिदिन नियमित रूप से आयोडीन मिलना आवश्यक है, इसलिए आयोडीन युक्त नमक हर किसी के दैनिक आहार में शामिल होना चाहिए। आयोडीन की कमी को रोकने के लिए आयोडीन युक्त नमक का उपयोग किया जाता है। यह सादा नमक है जिसमें बहुत कम मात्रा में आयोडीन मिलाया जाता है। पहली नजर में आयोडीन युक्त नमक सादे नमक जैसा ही दिखता है। इसके स्वाद और रंग में कोई अंतर नहीं है। आयोडीन प्राकृतिक रूप से मिट्टी और पानी में मौजूद होता है, इसलिए आयोडीन की हमारी आवश्यकता आयोडीन युक्त मिट्टी पर उगाए गए अनाज, दालों और सब्जियों से पूरी हो जाती है। आयोडीन की कमी वाली मिट्टी में उगाए जाने वाले अनाज आदि में इस आवश्यक तत्व की कमी होती है। इसलिए जो लोग आयोडीन की कमी वाली मिट्टी वाले क्षेत्रों में रहते हैं और वहां उगाए गए अनाज और सब्जियां खाते हैं, उनमें आयोडीन की कमी हो जाती है। ये सी फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स और आयोडाइज्ड सोल्ट से हम पूरी कर सकते हैं। आयोडीन की कमी से कई समस्याएं हो सकती है। सबसे पहले गलगंड, मानसिक विकार, बहरापन, बहरा और गूंगा, झुकी हुई आंखें, सीधे खड़े होने या चलने में कठिनाई, शारीरिक विकास में बाधा, गर्भवती महिलाओं में गर्भपात, बच्चा मृत पैदा होता है या शारीरिक और मानसिक रूप से विकृत या बौना होता है, और छेले इसकी कमी से हाइपोथायराइड होता है। यदि हमारे शरीर को एक निश्चित मात्रा में आयोडीन मिलता है तो शरीर अतिरिक्त आयोडीन को अवशोषित नहीं करेगा और यह मूत्र के माध्यम से निकल जाएगा। यदि किसी में आयोडीन की कमी नहीं है तो थायराइड ग्रंथि पर्याप्त आयोडीन का उपयोग करेगी और बाकी को त्याग देगी। इसलिए आयोडीन युक्त नमक किसी के लिए हानिकारक नहीं है। यह दवा नहीं है, लेकिन एक आवश्यक पोषक तत्व है। इस तरह आयोडीन की कमी एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है और डेवलपिंग कंट्री में ये ज्यादा दिखता है। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, दूसरे सर्कल में शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।